नमस्ते। आज का वीडियो हर एक भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम जनगणना 2025 के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कई सोर्सों से हमें मालूम चला है कि जनगणना 2025 में कुछ बातें बदली हैं, लेकिन अभी भी लोग इस चीज को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं जनगणना 2025 का जो स्वरूप है यह ऐसा बदला हुआ क्यों है। कई लोग नाराज हैं, कई लोग खुश भी हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे जो इस जनगणना से संबंधित है, समाज के कल्याण में है या समाज को यह नुकसान पहुंचाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनगणना 2025 क्या है। 16 जून 2025 को हमारी वर्तमान सरकार ने जनगणना 2025 के नाम से एक नया कानून बनाया और इस कानून को प्रकाशित किया गजेट ऑफ इंडिया में। इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए। पहले जनगणना के तहत परिवार के सदस्यों के नाम पूछे जाते थे, वह कहाँ रहते हैं पूछे जाते थे, घर की कितनी आय है यह पूछी जाती थी और व्यक्तियों के नाम दर्ज कराए जाते थे। लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना में एक नया चीज ऐड किया, जातिगत जनगणना। अब बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि जातिगत जनगणना क्या है और क्यों जरूरी है। एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि गजेट ऑफ इंडिया क्या है। गजेट ऑफ इंडिया भारत सरकार का सरकारी अखबार है जिसमें हर नया कानून, सरकारी नियुक्तियां, नई योजनाएं, सरकारी नियम और बड़ी घोषणाएं आधिकारिक रूप से छपती है। और जिस दिन कोई घोषणा गजेट ऑफ इंडिया में छपती है उसी दिन से उसे कानूनन रूप से लागू माना जाता है। और जनगणना 2025 16 जून 2025 को गजेट ऑफ इंडिया में छपी थी। अब बात करते हैं कि जनगणना 2025 कैसे काम करेगा। यह 2 चरणों में काम करेगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी। अब इसमें क्या क्या बातें चेक की जाएगी। पहली चीज कि व्यक्ति के पास घर जो है वह कच्चा है या पक्का है, पानी, बिजली, शौचालय जैसी आवश्यकताएं उनके घर में है या नहीं है, घर में कितने लोग रहते हैं और घर में क्या क्या संसाधन है जैसे टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह। जनगणना का दूसरा चरण कैसे काम करता है। इस चरण में व्यक्तिगत जनगणना की जाएगी, यानी कि हर एक व्यक्ति की जनगणना की जाएगी। उम्र, लिंग, धर्म, नौकरी, शादी का स्टेटस सब कुछ दर्ज किया जाएगा। और अब बात करते हैं सबसे विवादित जनगणना का टाइप, जिसकी डिमांड बहुत समय पहले से की जा रही थी लेकिन उसे 2025 में लागू किया गया है। इस बार हरेक घर का, हरेक व्यक्ति का जातिगत जनगणना भी किया जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति या वह परिवार कौन से जाति से संबंध रखता है। और जातिगत जनगणना यह तय करेगा कि सरकार की जो कुछ ऐसी योजनाएं थी जो कि पर्टिकुलर जाति को दी जाती थी, वह कौन से जगह पे ज्यादा देनी है, किस जाति को देनी है और उनकी स्थिति क्या है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सरकार को एक ही जनगणना से सब कुछ पता चल जाएगा, इस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और इससे योजनाएं, आरक्षण और विकास में सटीकता आएगी। और जनगणना 2025 सिर्फ एक जनगणना नहीं, हमारे देश का असली तस्वीर लोगों के सामने लाएगा। मेरे हिसाब से तो यह बहुत जरूरी था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।